आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की ज्योग्राफी। तो देखिए अभी हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका कि नाम है जलवायु। इसके अंतर्गत हमारे 2 वीडियो आ चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे अपना तीसरा वीडियो। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से भारत के अंदर मानसून का आगमन होता है, इस चीज को हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें। जब आप उस वीडियो को अच्छी तरह देख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद आज वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। अगर डायरेक्टली ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो पहले उसको देखें फिर इसको देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए ये यहां पर मैंने भारत का मैप बनाया है। तो हमें यह चीज डिस्कस करनी है कि भारत में जो मानसून आता है वो किस तरह से आता है। देखिए मानसून जो है 2 प्रकार का मानसून हम लोग बोल सकते हैं। एक तो ग्रीष्म ऋतु में जो मानसून रहेगा उसको डिस्कस करेंगे, उसके अलावा जो शीतकालीन मानसून है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग केवल डिस्कस करेंगे ग्रीष्मकालीन मानसून। अब ये कौन सी दिशा से आता है, क्या क्या मैकेनिज्म है इसका, इसी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या चीज डिस्कस की थी। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इस तरह से ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से एक रेखा जो कि क्या करेगी, हमारी पृथ्वी को 2 समान भागों के अंदर विभाजित करती है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको 0 डिग्री इक्वेटर कहा जाता है, भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा। कौन सी है ये, 0 डिग्री। उसके बाद देखिए ऊपर की तरफ बढ़ेंगे अगर उत्तरी गोलार्ध में तो 23.5 डिग्री जो एक अन्य अक्षांश यहां पर, इसको हमने क्या नाम दिया था, यह है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। ठीक इसी प्रकार से जब दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो 23.5 डिग्री जो साउथ का अक्षांश है, यहां पर 23.5 डिग्री ये साउथ है और ये ऊपर वाला नॉर्थ। तो जो नीचे वाला अक्षांश है दक्षिण गोलार्ध के अंदर, इसको क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, मकर रेखा इसको कहेंगे। तो देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती है, उसके अलावा सूर्य के चारों तरफ भी परिक्रमा करती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज की जो हमारी पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अब ये पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है तो इसका क्या नतीजा निकलता है कि देखिए जो सूर्य का प्रकाश है, अब देखिए जो सूर्य है वो अपने स्थान पर फिक्स है, वो मूवमेंट नहीं करता है। पृथ्वी मूव करती है अपने अक्ष पर भी और सूर्य के चारों तरफ भी ये क्या करती है, परिक्रमा। उसकी वजह से क्या है कि सूर्य का जो प्रकाश है ना वो यहां से देखिए कर्क रेखा से लेकर इस प्रकार मकर रेखा पर साल भर विचलन करता है। ठीक है, यानी कि सूर्य कभी तो रहेगा कर्क रेखा पर सीधा रहेगा, कभी मकर रेखा पर, और उसके अलावा कभी 0 डिग्री इक्वेटर पर सीधा प्रकाश अपना डालेगा। तो देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमने इस चीज को लेकर डिस्कस किया था कि जब 0 डिग्री इक्वेटर पर सूर्य का प्रकाश जब सीधा पड़ता है तो क्या होता है। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की सतह है और यहां पर है आपका 0 डिग्री इक्वेटर। तो 0 डिग्री इक्वेटर से आप लेंगे तो देखिए 5 डिग्री नॉर्थ और उसके अलावा 5 डिग्री साउथ में, यानी कि इस प्रकार देखिए यहां पर 5 से लेकर साउथ से लेकर 5 नॉर्थ, यहां पर ये नॉर्थ है, यहां पर साउथ। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए यहां पर सूर्य का प्रकाश है, कहां पर आ रहा है, भूमध्य रेखा पर। जब सूर्य का प्रकाश यहां पर डायरेक्ट गिरेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, यहां की सतह गर्म होगी या फिर कोई वाटर बॉडी है, महासागर है, ये गर्म होंगे। उसके बाद देखिए उसके समीप में जो भाई वायु होगी, एयर होगी, वो गर्म होना प्रारंभ होगी और गर्म होने पर क्या होता है कि वायु के अंदर जो गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल दूर दूर होना प्रारंभ हो जाते हैं। अब वो मूवमेंट करेंगे, वजन में भी वो हल्की हो जाएगी गैस। तो वजन में हल्का होने के बाद क्या होगा कि यहां की हवाएं इस प्रकार से ऊपर उठेगी। अब ये हवाएं ऊपर उठेगी और देखिए जो ट्रोपोपॉज है यानी कि शोभ मंडल की सीमा है, यहां तक ये हवाएं जाएंगी। अब यहां पर जाने के बाद इससे ऊपर ये नहीं जा सकती। अब जैसे जैसे ये ऊंचाई पर गई है, यहां पर देखिए जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी उसका नतीजा क्या हुआ कि टेम्परेचर में कमी हुई। क्यों हुई ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आप इन सब चीजों का कारण भी जानते होंगे।
तो यहां पर टेम्परेचर में गिरावट हुई, जिसकी वजह से ये जो हवा गर्म होकर ऊपर उठी थी ये दोबारा से ठंडा होना प्रारंभ हो गई। अब ठंडा होने के बाद देखिए क्या हुआ कि इस प्रकार से ये सौरमंडल के साथ साथ ट्रोपोस्फियर के साथ साथ इस प्रकार से चलेगी। अब यहां पर इस प्रकार से चलेगी। उसके बाद देखिए जहां पर इनको हाई प्रेशर का एरिया दिखाई देगा ये वहां पर नीचे उतरने की कोशिश करेगी। तो देखिए ये पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ठीक इसी प्रकार से देखिए जैसे कि 0 डिग्री है तो इसके आप देखिए उत्तर में जाएंगे तो 30 से 35 डिग्री का जो अक्षांश है ना नॉर्थ वाला, तो यहां पर एक देखिए हाई प्रेशर की बेल्ट यहां पर रहती है। ठीक है, हाई प्रेशर की बेल्ट है यहां पर, तो इसकी वजह से ये हवाएं जो हैं इस प्रकार से यहां पर उतरेंगी। ठीक है, हाई प्रेशर की बेल्ट पर उतरी। ठीक इसी प्रकार से साउथ में भी 30 से 35 डिग्री साउथ, यहां पर भी हाई प्रेशर का यहां पर एरिया है, तो ये हवाएं इस प्रकार से नीचे उतर गई यहां पर। अब नीचे उतरने के बाद देखिए ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है यहां पर लो प्रेशर का एरिया डेवलप हुआ है। अब इसको फिल करने के लिए ये जो हवाएं यहां पर उतरी है 30-35 डिग्री नॉर्थ और साउथ पर, ये क्या करेंगी 0 डिग्री इक्वेटर की तरफ बढ़ना प्रारंभ करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि यहां पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट आ रहा है, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ रही है, जिसकी वजह से लो प्रेशर यहां पर क्रिएट हुआ है। अब इसको भरने के लिए ये हवाएं देखिए इस प्रकार से मूव करेंगी। अब ये मूव कर कर यहां पर ये आ गई। ठीक है, इस प्रकार से ये मोमेंट था कि जो एयर है वो किस प्रकार से मूव करती है। उसके बाद देखिए एक चीज और मैंने बताई थी कि जब ये देखिए ये विंड जो है ये यहां पर इस प्रकार से 0 डिग्री इक्वेटर की तरफ बढ़ रही है, तो ये चीज मैंने बताई थी कि यहां पर क्या होगा। तो देखिए यहां पर ये होगा कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है और ये जो विंड मैंने बनाई है इस प्रकार से इसकी तरफ आना प्रारंभ हो गई यहां पर। तो ये जैसे ही इसके पास आएगी तो देखिए बीचों बीच आकर ये दोनों हवाएं टकराएंगी नहीं। यहां पर क्या होगा कि इससे पहले ही 0 डिग्री इक्वेटर से पहले ही ये हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ हो जाएंगी। अब ये हवाएं गर्म हुई और यहां पर ये इस प्रकार से ऊपर की तरफ उठ गई, यहीं की यहीं तो उठ गई है। तो यहां पर देखिए जो दोनों हवाएं जो मिलेंगी तो ये क्या कहलाएंगी, ये इनको क्या इससे क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, यहां पर बोलेंगे ITCZ की फॉर्मेशन होगी। यहां पर ये चीज मैंने बताई थी पिछली बार की वीडियो में आपको, ITCZ यानी कि इंटरट्रॉपिक कन्वर्जेंस जोन, यहां पर ये डेवलप हुआ। इसके बाद देखिए जो बीच में जो एरिया आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर एयर की कोई मूवमेंट नहीं है, शांत क्षेत्र है एकदम। इसको क्या बोला हमने, डोल्ड्रम कहा था। तो देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ये जो पोजीशन है इस प्रकार से हमने बनाई है, हमेशा ये ऐसी नहीं रहेगी। अब सूर्य देखिए ये केस कब का है, जब सूर्य 0 डिग्री इक्वेटर पर है। आप लोगों को पता है कि भाई सूर्य कर्क रेखा की तरफ भी जाएगा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ भी जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ भी आएगा। तो इससे क्या होता है कि देखिए ये जो नाम हम ले रहे हैं ना ITCZ, ये भी क्या होगा, इसका भी मोमेंट होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जहां जहां पर सूर्य का प्रकाश जाएगा वहां वहां पर ITCZ का स्थानांतरण होता रहेगा, ये ट्रांसफर होता रहेगा। इस चीज को अगर आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं तो देखिए आज का वीडियो भी आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो यहां पर देखिए ये भारत का मैप है और आप लोगों को पता है कि ये जो भाई भारत के अगर आप नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर 0 डिग्री इक्वेटर आपको मिलेगा। ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। तो मान लीजिए यहां पर सूर्य है, कहां पर, 0 डिग्री इक्वेटर पर है। और ये कब होता है 0 डिग्री इक्वेटर पर, देखिए 2 बार रहेगा, एक तो 21 मार्च को और दूसरा कब है 23 सितंबर को। यहां पर ये लंबवत प्रकाश पड़ता है सूर्य का, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो सन है ये देखिए कब यहां पर रहता है 0 डिग्री इक्वेटर पर, एक तो 21 मार्च और एक 23 सितंबर को। क्यों? क्योंकि देखिए भाई सूर्य यहां पर है कर्क रेखा पर, तो मकर रेखा की तरफ जब आएगा तब भी 0 डिग्री बीच में पड़ेगा 21 मार्च। उसके बाद जब ये ऊपर आएगा तो भी ये बीच में विषुवत रेखा से होकर इस प्रकार से गुजरेगा। तो ये चीज आप लोग समझ गए हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि आप इंडिया से नीचे देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 डिग्री इक्वेटर मिलेगा। मान लीजिए यहां पर नीचे 0 डिग्री इक्वेटर है और टाइम कौन सा है, देखिए मार्च का समय है
21 मार्च को क्या है कि सूर्य जो है ये इक्वेटर पर है, 0 डिग्री अक्षांश पर यहां पर लंबवत है इसका प्रकाश। तो इसके बाद क्या होगा कि देखिए जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, भाई अभी तो मार्च है, उसके बाद में देखिए अप्रैल आएगा, मई, जून, जुलाई, तो क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो इस प्रकार से चलना प्रारंभ करेगा और उसको कहां तक आना है, कर्क रेखा तक आना है। और कर्क रेखा आपको पता है कि ये कहां पर है, देखिए भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरती है इस प्रकार से। ये क्या है आपकी कर्क रेखा, इस प्रकार से भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अब सूर्य को यहां पर पहुंचना है, तो देखिए सूर्य का प्रकाश किस प्रकार से मूवमेंट करेगा, ये चीज आप लोग यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले 21 मार्च को सूर्य का प्रकाश कहां पर आ रहा है, लंबवत 0 डिग्री इक्वेटर पर है। उसके बाद देखिए जब अप्रैल का महीना प्रारंभ होगा तो अप्रैल में क्या है कि सूर्य लगभग देखिए भारत के ठीक यहां पर पहुंच जाता है, यानी कि कन्याकुमारी के समीप, यानी कि लंबवत प्रकाश की बात हो रही है यहां पर सूर्य की, ठीक है, लंबवत प्रकाश, यानी कि यहां पर 8 डिग्री आप देखेंगे ना, तो भारत का जो नीचे का क्षेत्र है कन्याकुमारी 8.4, तो यहां पर सूर्य का प्रकाश इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना प्रारंभ होगा। तो इस चीज को भी हम देखेंगे कि ऊपर किस तरह से बढ़ेगा, लेकिन यहां पर हम इस चीज को डिस्कस करेंगे अभी कि ITCZ जो है, ITCZ आप समझ गए ना कि यहां पर 0 डिग्री इक्वेटर पर जब सूर्य का प्रकाश लंबवत था तो देखिए हवाएं किस प्रकार से यहां पर, ठीक है, आ रही थी 0 डिग्री इक्वेटर पर लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए। और उसके बाद ये दोनों हवाएं इस प्रकार मिलकर ऊपर उठ रही थी और किसकी फॉर्मेशन, ITCZ की। अब सूर्य का प्रकाश कहां पर लंबवत है, इस प्रकार से यहां पर लंबवत है भारत के कन्याकुमारी में। अब देखिए इस प्रकार से लंबवत है तो भी हवाएं क्या होंगी, इस प्रकार से आएंगी और मिलकर ऊपर की तरफ उठेंगी। तो इसका मतलब है अब जो ITCZ की फॉर्मेशन है ये कहां पर होगी, अब यहां पर देखिए इसी के साथ साथ ही होगी जहां पर कि सूर्य का लंबवत प्रकाश पड़ रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि मैंने बताया क्या है, ये 8 डिग्री है और कब की बात चल रही है, अप्रैल की महीने की बात है, इस प्रकार से। लेकिन ये चीज हम यहां पर देखेंगे कि जो ITCZ का जो स्थानांतरण होगा क्या वो बिल्कुल इसके समानांतर ही होगा क्या। ये जो लाइन हमने बनाई है 8 डिग्री अक्षांश वाली, ये क्या दिखा रही है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो यहां पर लंबवत है। अब ये चीज देखनी है कि जो ITCZ है वो क्या यहां पर इसके बिल्कुल समानांतर होगा, तो ऐसा नहीं होगा। यहां पर देखिए जो ITCZ का यहां पर फॉर्मेशन होगा वो किस प्रकार से होगा, तो देखिए कुछ इस प्रकार से ITCZ यहां पर बनेगा, इस प्रकार से, यहां पर इस प्रकार से ये ITCZ की फॉर्मेशन हो गई। ITCZ यानी कि आप लोग समझ रहे हैं ना, यहां पर क्या है, सूर्य के प्रकाश का सर्वाधिक असर हो रहा है। यहां पर ये जो लाइन मैंने बनाई है, इस लाइन पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा रिसीव होगा, कहां से, सूर्य से रिसीव होगा। तो इसकी वजह से देखिए यहां पर क्या चीज होगी, इस लाइन पर अब क्या होगा, यहां पर एक तो देखिए हाई टेम्परेचर होगा, यानी कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई होगा। और हवाएं जब देखिए गर्म होकर इस प्रकार ऊपर उठती है तो इस चीज को क्या कहते हैं, कन्वेक्शनल करंट कहा जाता है, ठीक है, संवहनीय तरंगे कहा जाता है, कन्वेक्शनल करंट है ये, ठीक है, इसको CC लिख सकते हैं। तो यहां पर जब हाई टेम्परेचर होगा तो यहां पर क्या होगा, कन्वेक्शनल जो करंट है ये यहां पर होगा, प्रारंभ होगा, यानी कि हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ होगी। अब ये जब काम होगा तो देखिए क्या बनेगा, लो प्रेशर का फील्ड बनेगा, यहां पर लो प्रेशर का एरिया यहां पर डेवलप हो गया। और ये चीज हमने क्या बनाई है, ये आपका ITCZ ही है, ठीक है, किस प्रकार से ये गति कर रहा है, यानी कि आगे बढ़ रहा है, इस चीज को हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद देखिए अप्रैल का महीना जब खत्म होगा, अब क्या आ गया आपका, यहां पर मई आ गया है, ठीक है, उसके बाद आपका आ गया है मई। तो उसके बाद देखिए सूर्य और आगे बढ़ेगा, अभी 8 डिग्री पर है, तो मई के महीने में लगभग देखिए 8 डिग्री अक्षांश और आगे की तरफ बढ़ेगा। तो भारत के इस हिस्से पर सूर्य का जो प्रकाश है यहां पर 16 डिग्री अक्षांश पर इस प्रकार से लंबवत पड़ेगा, यहां पर सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य का प्रकाश लंबवत हो गया है तो ITCZ जो बनेगा वो देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा, थोड़ा और अधिक यहां पर ऊंचा उठा हुआ रहेगा, यानी कि उत्तर की तरफ ज्यादा ये
मूव कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस चीज को भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए अप्रैल मई फिर आ जाएगा आपका जून। तो ये चीज आपको पता होगी कि भाई जून के अंदर देखिए जो 21 जून है, 21 जून को क्या होता है कि जो सूर्य है ये जो कर्क रेखा है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके ऊपर ये लंबवत होता है, ज्यादा प्रकाश डालता है पूरी तरह से। तो यहां पर आने के बाद क्या होगा कि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से गर्म होगा इसके आसपास का। तो जिसका नतीजा क्या होगा कि ITCZ की जो फॉर्मेशन होगी वो इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से ये ITCZ बन गया है। ठीक है, इस प्रकार से ये ITCZ है, और भी थोड़ा बनाएंगे इस तरफ से, इस तरह से। ठीक है, ये ITCZ की फॉर्मेशन हो गई यहां पर। तो ITCZ पर आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि सूर्य पहले यहां पर था, उसके बाद फिर और ऊपर बढ़ा, ITCZ इस प्रकार से चलता रहा साथ साथ, उसके बाद यहां जून में यहां आया तो ITCZ जो है इस प्रकार से डेवलप हो गया। ये चीज ध्यान रखनी है कि ITCZ पर क्या होगा, जो टेम्परेचर है यानी कि क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा कि बहुत ज्यादा हाई होगा। यहां पर हाई होने के बाद हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी, और इस चीज को क्या कहते हैं, कन्वेक्शनल करंट कहा जाता है। जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो क्या होगा, लो प्रेशर एरिया यहां पर डेवलप होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब एक पर्सन आपके मन में आ रहा होगा कि भाई जब हमने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में कि ITCZ के बारे में, तो लगभग हमने इसको बिल्कुल सीधा दिखाया था। तो ITCZ जो है ये देखिए हमेशा सीधा नहीं रहता है, ये अब इसमें देखिए इस प्रकार से ये टेढ़ा क्यों है, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है यहां पर। तो यहां पर देखेंगे, अब सबसे पहले इसकी बात करेंगे कि जब सूर्य यहां पर 8 डिग्री पर था अप्रैल के महीने में, तो ITCZ की फॉर्मेशन इस प्रकार से क्यों हुई। तो यहां पर देखिए, यहां पर आप लोगों को पता है कि यहां पर क्या है, अरब सागर है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहां पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है यहां पर। तो ये चीज हम लोगों ने कई बार डिस्कस की है कि देखिए जो जल होता है यानी कि जो वाटर बॉडी है, ये क्या होगी, जब इनके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये बहुत ज्यादा देरी से गर्म होती है, और एक बार जब ये गर्म हो जाती है तो ठंडा होने में भी इनको बहुत ज्यादा समय लगता है। उसकी तुलना में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सतल का भाग है, ये देखिए जो क्या है, स्थल मंडल है। तो स्थल मंडल में क्या होता है कि ये जब इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये बहुत ज्यादा तेजी से गर्म होता है, और उसके बाद ठंडा होने में भी इसको कम समय लगता है। तो यहां पर देखिए जब सूर्य 8 डिग्री पर है, इस प्रकार से 8 डिग्री पर है, तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर बंगाल की खाड़ी है ना, तो यहां पर जो पानी है वो देरी से गर्म होगा। तो देरी से गर्म होगा तो इसका मतलब है कि जो ITCZ है ये पानी में बिल्कुल जहां पर सूर्य का लंबवत प्रकाश है उसके समीप ही रहेगा, आसपास ही रहेगा। अब यहां पर जो भूखंड है ये तेजी से गर्म हुआ है, तो इसकी वजह से ये यहां पर आप देख रहे हैं ITCZ क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ गया है। जितना ज्यादा गर्म रहेगा वहीं तक ITCZ जो है खिसक कर चला जाएगा। उसके बाद मई में आप लोग यहां पर देखेंगे, तो मई में जब यहां पर सूर्य का प्रकाश था 16 डिग्री अक्षांश पर, तो यहां पर भी कुछ ऐसी कंडीशन बनी। यहां पर आप लोग देखेंगे क्या है भाई, दक्कन का पठार है, उसके अलावा बहुत सारी यहां पर पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं, जैसे कि विंध्याचल भी है, सतपुड़ा रेंज है, इस प्रकार से। ठीक है, ये पठार वगैरह के भाग हैं। तो यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हुई जिसकी वजह से ITCZ जो है ऊपर की तरफ बढ़ गया। ठीक है, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश तो यहीं पड़ रहा है, लेकिन जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये भी तो सामान्य की तुलना में ज्यादा गर्म होगी ना। यहां पर मान लीजिए कोई मिट्टी का भाग है, लेकिन यहां पर क्या है, पठार है, पर्वत हैं, तो दिन के समय क्या होगा, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ITCZ है वो यहां पर मूव कर गया। उसके बाद सूर्य आ गया यहां पर 21 जून को। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर आप लोग देखेंगे, देखिए भारत और पाकिस्तान में ही क्या है, इस प्रकार से यहां पर थार डेजर्ट है। ठीक है, थार का मरुस्थल है यहां पर। तो थार का मरुस्थल जो है बहुत तेजी से गर्म हो गया, यहां पर टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा यहां पर हाई हो गया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो ITCZ है वो पूरी तरह से यहां पर बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर का यहां पर डेवलपमेंट हुआ है। आप देखेंगे कि पानी के हिस्से में क्या है, यहां पर जैसे कि बंगाल वगैरह है, बांग्लादेश है, तो यहां पर क्या है भाई, समीपी वाटर बॉडीज है, नदियों का ठंडा पानी भी यहां पर जा रहा है। ठीक है, जो नदियां प्रवाहित हो रही है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है,
उसकी वजह से टेम्परेचर यहां पर कम है। तो ITC-Z जो है कर्क रेखा पर जब सूर्य होगा तो उसकी यहां पर समीप है और यहां पर बहुत ज्यादा ऊंचा है। क्यों है? क्योंकि यहां पर जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हाई है। अब ये चीज अगर आप लोग समझ गए हैं कि किस प्रकार से ITC-Z जो है ऊपर की तरफ चलता है, तो अब लोग हम देखेंगे कि किस तरह से भारत के अंदर मानसून आएगा, तो ये चीज देखेंगे। तो उससे पहले देखिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा क्लीन करता हूं, उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से मानसून का आगाज होगा। यहां पर एक चीज यहां पर और देख लेंगे पहले ही, जैसे कि जब सूर्य का प्रकाश 21 मार्च को यहां पर कर्क रेखा पर है, ठीक है, ये मान लीजिए कर्क रेखा है यहां पर, तो यहां पर हवाएं जो है देखिए ठीक इसी प्रकार से ही चलेंगी जैसे कि यहां पर चल रही थी। हाई प्रेशर से हवाएं आएंगी कहां पर? लो प्रेशर की तरफ आएंगी। तो ठीक इसी प्रकार से ही चलेंगी हवाएं। तो इस चीज को आप समझेंगे कि हवाएं इस प्रकार से ही चलेंगी। अगर आप देखेंगे कि हवाओं की डायरेक्शन अगर कहीं पर चेंज हो रही है तो उसका कारण क्या है कि भारत की टोपोग्राफी यानी कि भारत में जो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जैसे कि आप देखेंगे कहीं पर नदी घाटी है, कहीं पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो ये भी क्या करती है? हवाओं की दिशा को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, अगर मैं बनाऊंगा कि भाई यहां पर हवाएं मुड़ गई इस प्रकार से, तो आप लोग समझ जाएंगे कि क्यों मुड़ गई है, क्योंकि यहां की टोपोग्राफी इस प्रकार से होगी कि वो इन मानसूनी हवाओं को प्रभावित करने का काम करेगी। तो इसके बाद देखेंगे कि जब देखिए जब सूर्य यहां पर है अप्रैल के महीने में, उसके बाद मई के महीने में 16 डिग्री अक्षांश तक चला गया। अब मई के महीने में जब सूर्य का प्रकाश यहां पर लंबवत पड़ रहा है इस प्रकार से, तो देखिए ये ITC-Z की फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद देखिए धीरे धीरे ये ऊपर का प्रदेश भी धीरे धीरे गर्म होना प्रारंभ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां पर भी देखिए जो लो प्रेशर का एरिया है वो साथ साथ क्रिएट होता चला जा रहा है। ठीक है, यहां लिखा भी है लो प्रेशर है, इस प्रकार से यहां भी लो प्रेशर क्रिएट होगा, यहां पर भी लो प्रेशर बनेगा। अब इसके बाद क्या होगा कि देखिए जो हवाएं हैं, अब जो हवाएं हैं वो इस प्रकार से प्रवाहित होंगी। इस चीज को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से मानसूनी हवाएं अब आएंगी भारत के अंदर और किस प्रकार से वर्षा करेंगी। तो इस चीज को हम लोग एक बार समझ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है इस प्रकार से, तो यहां पर तो नॉर्मल क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है। अब सूर्य कहां पर आना प्रारंभ हो गया है? भारत के अंदर प्रवेश कर लिया इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से मान लीजिए सूर्य जो है कर्क रेखा पर आ गया है 21 जून को। तो यहां पर कर्क रेखा के पास आने के बाद क्या होगा कि देखिए यहां पर मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, हाई टेम्परेचर यहां पर बनेगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हवाएं गर्म होंगी, ऊपर उठेंगी। इसको क्या कहेंगे? कन्वेक्शनल करंट कहा जाएगा। उसके बाद यहां पर बनेगा लो प्रेशर। इसी चीज को हम लोग देखिए इस प्रकार से देखेंगे कि यहां की हवाएं इस प्रकार से गर्म होकर ऊपर उठना प्रारंभ हो गई, हवाएं ऊपर उठना प्रारंभ हो गई। उसके बाद देखिए ये चल पड़ेंगी इस तरह से उत्तर और दक्षिण में, जिनको हमने क्या नाम दिया था, जेट धारा, इन्हीं को ही बोलते हैं, जो ऊपर क्षोभ मंडल के पास चलती है। इस प्रकार से यही डायग्राम मैं वहां पर बना रहा हूं। तो इस प्रकार से जेट धाराएं चलेंगी। उसके बाद ये उत्तर कहां पर रही थी, यहां पर 30-35 डिग्री नॉर्थ और 30-35 डिग्री साउथ। ये चीज तो जब थी जब सूर्य का प्रकाश 0 डिग्री इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ रहा था, लेकिन अभी सूर्य का जो प्रकाश है ये डायरेक्ट कहां पर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है, कर्क रेखा पर है। तो यहां पर बन गया है आपका ITC-Z। तो देखिए ये जो यहां पर हमने बेल्ट बनाई थी 30-35 डिग्री, क्या ये यहीं पर रहेगी 30-35 डिग्री भी? अभी ये जो बेल्ट थी हाई प्रेशर की, क्या ये यहीं पर रहेगी? तो यहां पर नहीं रहेगी। अब ये थोड़ा देखिए इस प्रकार से पीछे की तरफ खिसक जाएगी थोड़ा, ठीक है, 40-45 तक ये चली जाएगी हाई प्रेशर वाली बेल्ट, जहां पर ये हवाएं इस प्रकार से उतर रही थी। तो ये हवाएं उतरी, तो यहां पर भी आप देखेंगे कि जो 30-35 वाली थी वो और ऊपर की तरफ आ गई है थोड़ी, यहां पर मान लीजिए 25-30 तक आ गई है। तो हवाएं यहां पर इस प्रकार से उतरेंगी, हवाएं यहां पर उतरेंगी। अब हवाएं उतरने के बाद फेरल का नियम आप लोगों ने पढ़ा था कि जब हवाएं देखिए दक्षिणी गोलार्ध में बहती है तो अपने बाईं तरफ मुड़ती है,
अब ये जेट धारा यहां पर जब उतरेगी तो उसके बाद ये किस तरफ बहेगी, अपने बाईं तरफ बहेगी, इस प्रकार से, ठीक है, बाईं तरफ बहेगी। उसके बाद फेरल के नियम में ही एक चीज और बताई थी कि जब ये उत्तरी गोलार्ध में हवा बहेगी तो वो किस तरफ, अपने दाईं तरफ मुड़ेगी। तो अब देखिए 0 डिग्री इक्वेटर को जब ये क्रॉस करेंगी, क्रॉस क्यों करेंगी, क्योंकि भाई पहुंचना तो यहीं पर है ना, जो ITCZ है, जहां पर बहुत ज्यादा लो प्रेशर फील्ड बना हुआ है, वहीं पर इनको पहुंचना है। तो यहां पर जब ये 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगी तो अपने दाईं तरफ मुड़ जाएंगी, इस प्रकार से दाईं तरफ मुड़ेगी। तो इस प्रकार से यहां पर भारत की लोकेशन है, तो यहां पर क्या होगा, मानसून आएगा। अब देखिए यहां पर अगर आप देख सकते हैं 0 डिग्री इक्वेटर से हवाएं इस प्रकार थी, जब 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर आएंगी तो हवाओं की जो डायरेक्शन है इस प्रकार से हो जाएगी। और ये कौन सी डायरेक्शन आप देख सकते हैं, यहां पर क्या है, साउथ और यहां पर वेस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिमी दिशा से हवाएं आएंगी, इसीलिए ही नाम क्या है इनका, दक्षिणी पश्चिमी मानसून इसको बोलते हैं। ठीक है, कि जो हवाएं आएंगी वो कहां से आएंगी, दक्षिण पश्चिम की दिशा की तरफ से आएंगी। और आप देख सकते हैं कि जब ये बहती हुई आ रही है यहां पर, तो किसके ऊपर से आ रही है, अरब सागर भी है यहां पर, बंगाल की खाड़ी भी है। तो जब इससे ऊपर बहकर ये आएंगी तो इनसे क्या लाएंगी, सागर से नमी लेकर आएंगी और यहां पर वर्षा होगी भारत के अंदर। इसी चीज को ही क्या बोलते हैं, मानसून कहा जाता है। ठीक है, अब चीज को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो इसके बाद देखिए मिलते हैं एक और डायग्राम के साथ, लेकिन उससे पहले एक चीज और देख लेंगे कि जब सूर्य देखिए यहां पर मई में होता है ना, यहां पर इस प्रकार से भारत के अंदर ही, तो यहां पर क्या होगा, उस समय में भी यहां पर जो लो प्रेशर का यहां पर एरिया बना है, लो प्रेशर को भरने के लिए हवाएं इस प्रकार से चलती हुई आती है। और देखिए इतना शक्तिशाली अभी नहीं हुआ है भारत के अंदर मानसून, जो फुल यानी कि माना जाएगा कि पूरे अपने उस भाई चरम पर कब पहुंचेगा मानसून, जब वो कर्क रेखा पर होगा। लेकिन जब सूर्य यहां पर मई के अंदर यहां पर है भाई, तब भी तो लो प्रेशर का एरिया बन रहा है ना, तो इसको भरने के लिए उस समय क्या होगा कि इस तरह की पवन उस समय भी चलेगी, लेकिन वो क्या करेगी, भारत के कुछ ही हिस्सों पर वर्षा करती है, जिसको कि क्या कहा जाता है, मानसून पूर्व फुहार कहा जाता है उसको। ठीक है, यानी कि प्री मानसून भी कह सकते हैं, यानी कि मानसून से पहले जो वर्षा होती है उसको। तो देखिए वो किस प्रकार से होगी, मैंने अभी बताया कि सूर्य यहां पर है, लो प्रेशर का यहां पर एरिया बना, उसको भरने के लिए हवाएं चली, जो कि डायरेक्शन इसी प्रकार से ही होगी। कहां से बताए, पश्चिम दक्षिण पश्चिम से। अब ये कहां पर वर्षा करेगी, ये चीज हमें देखनी है। तो ये देखिए अभी हवाओं में इतने ज्यादा नमी नहीं है, क्योंकि यहां पर इतना ज्यादा भी लो प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ है अभी। वो कब होगा, जब यहां पर थार का मरुस्थल गर्म होगा पूरी तरह से। लेकिन अब क्या होगा कि भाई नॉर्मल सी वर्षा होती है कुछ यहां पर, जैसे कि केरल, ये आपका केरल है ना यहां पर, तो केरल के तट पर वर्षा होगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो कर्नाटक है, यहां पर ऊपर महाराष्ट्र है, तो कर्नाटक के तट पर भी, तट पर मतलब यहां पर क्या है आपका पश्चिमी घाट है ना, तो पश्चिमी घाट से टकराकर कुछ वर्षा होती है। कहां कहां पर, केरल के अंदर, कर्नाटक में देखेंगे। उसके अलावा भाई यहां पर भी जो बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आएंगी ना, वो यहां पर देखिए पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा में, और यहां पर आप देखेंगे असम के क्षेत्र में, बांग्लादेश में भी वर्षा करती है। इतनी ज्यादा वर्षा नहीं होती, हल्की फुल्की वर्षा कहते हैं, जिनको कि देखिए फुहार, मैंने कहा कि फुहार यानी कि लाइट रेन, हल्की वर्षा होगी। तो इस वर्षा को जो मानसून पूर्व फुहार जिसको हम नाम दे रहे हैं ना, यानी कि प्री मानसून, वो देखिए अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि केरल में आप लोग देखेंगे, तो केरल में जब ये वर्षा होगी हल्की पश्चिमी घाट से टकराकर, तो इसको यहां पर क्या कहते हैं, इसको कॉफी शावर कहा जाता है, कॉफी शावर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कॉफी वर्षा ही कह लीजिए। उसके बाद कर्नाटक के क्षेत्र में आप लोग देखेंगे तो ये जो फसल है आम के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो यहां पर क्या कहते हैं, इसको मैंगो शावर कहा जाता है, मैंगो शावर हो गया। उसके अलावा यहां पर आप लोग देखेंगे, यहां पर जो ये भाई पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, बांग्लादेश का है यहां पर, तो ये हवाएं क्या है, यहां से देखिए अधिक दूरी तय करती हुई आ रही है ना, बंगाल की खाड़ी में ज्यादा नमी भी है इनके पास। तो यहां पर क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा तेजी से यहां पर पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में भी वर्षा करती है। इनकी वजह से भाई हल्के फुल्के चक्रवात भी आते हैं, यहां पर बिजलियां वगैरह तेज चमकती है।
जिसकी वजह से इसी वर्षा को यहां पर पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, बांग्लादेश वाले क्षेत्र में क्या कहा जाता है, काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। यही जब हवाएं यहां पर प्रवेश करती हैं, देखिए असम वाले क्षेत्र में गारो खासी जयंतिया है, हिमालय भी है, ये हवाएं यहां पर घिर जाती है, चारों तरफ से ट्रैप हो जाती है, तो यहां पर भी वर्षा करती है, जिसको क्या कहा जाता है, बोल्डोई शिला कहा जाता है। ठीक है, बोल्डोई शिला यहां पर कहेंगे। इस प्रकार से ये क्या था, प्री मानसून था। अब इसके बाद देखिए रियल मानसून कैसे आएगा, जो अपना पूरा हमें पढ़ना है। तो ये अभी आप समझ गए हैं कि कर्क रेखा की तरफ हवाएं क्यों चली है इस तरह से। पहले हवाएं बाईं तरफ थी, उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते क्या हुआ, ये अपनी दाईं तरफ मुड़ गई है, और ये दाईं तरफ मुड़कर जो अब वर्षा होगी, जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा और ये हवाएं ऊपर की तरफ आएंगी, तो यही क्या है, पश्चिम दक्षिणी मानसून इसको कहा जाता है। अब इस चीज को हम देखेंगे, मिलते हैं एक डायग्राम के साथ।